श्री अशोक शरण जी, वो भी हमारे बीच में आज मौजूद हैं, फिल्मकार हैं। और इस अवसर पर उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, क्योंकि मामा का रिश्ता बड़ा मजबूत और बड़ा अद्भुत होता है, और वो अनौपचारिक रिश्ता पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों से मेरा है। देखिए, भगवान ने अगर ये धरती बनाई, आज हमने सबसे पहले उन चित्रों पर माल्यार्पण किया जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, भारत माता की पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। रानी दुर्गावती हमारी प्रेरणा है, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया। राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिए गए। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बिरसा भगवान, जिनके नाम से ब्रिटेन तक कांप जाता था, समाज को शोषण से मुक्त करने के लिए और देश को परतंत्रता से मुक्ति दिलाने के लिए उनने सब कुछ समर्पित कर दिया। हमारे टंट्या मामा, मध्य प्रदेश वाले जानते हैं कि अंग्रेज कैसे उनके नाम से कांपते थे। भीमा नायक बड़वानी में जन्मे, लेकिन अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए उन्हें सब कुछ समर्पित कर दिया। इनके चरणों पर मैं प्रणाम करता हूं और मुझे ये कहते हुए संतोष है, आजादी 75 के इस अवसर पर माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी 75 के उत्सव को एक अद्भुत तरीके से मनाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में भी साल भर कार्यक्रम होंगे, लेकिन इसी प्रेरणा के साथ कि हम शहीदों की स्मृति से प्रेरणा लेकर अपने देश और समाज के लिए काम करते रहेंगे। मैं अपने जनजाति अमर शहीदों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे कहते हुए संतोष है कि हर एक के जन्मस्थल या बलिदान स्थल पर हमने स्मारक बनाए हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम उनकी पूजा भी करेंगे और उनसे प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे। हमारा जनजाति समाज, उनकी परंपराएं, उनके जीवन मूल्य सचमुच में अद्भुत है। लेकिन आज जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में सोचता हूं तो कई चीजें मेरे दिमाग में आती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो हमारे प्रेरणा हैं, उनने भी यही कहा था कि दरिद्री हमारा नारायण है और जनता ही हमारी जनार्दन है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, उसका हम विकास कैसे सर्वांगीण विकास कर सके, इसके लिए प्रयत्नरत रहते हैं। मुख्यमंत्री के नाते जब मैं देखता हूं तो एक बात, एक आवाज दिल के हर एक कोने से उठती है कि भगवान ने ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई, पानी बनाया तो सबके लिए बनाया, हवा है तो सबकी है, खनिज है तो सबके हैं, जंगल है तो सबके हैं। उसने ये सोच के नहीं बनाया कि ये इनका है और इनका नहीं है। सब चीजें सबके लिए हैं। लेकिन मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ, हमने देखा कुछ लोग संसाधनों में ज्यादा अधिकार पा गए और उन्हें अपना अधिकार ले लिया।
और कुछ लोग विकास की दौड़ में पीछे रह गए। भारतीय जनता पार्टी का मूल सोच है, जिसको प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में कहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। और मैं भी एक बात कहता हूं कि सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। हमारा देश अलग अलग रंग के फूलों का गुलदस्ता है। हर एक फूल अपने रंग की छटा भी बिखेरे और अपनी खुशबू से भी पूरे देश को आलोकित करे, लेकिन अवसरों की समानता ये सबके लिए होनी चाहिए। और इसलिए जब हम पाते हैं कि हमारा जनजातीय समाज अगर विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, तो हमको बराबर लाने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। हम समाज के हर एक वर्ग के लिए चिंतित है और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सामान्य वर्ग कल्याण आयोग हो, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग हो, अनुसूचित जनजाति आयोग, बहनों के खेतों में भी नर्मदा जी का पानी आएगा। और हमने लिफ्टिगेशन की होता है, क्योंकि पानी वहां नहर से नहीं जा सकता। ऊंचे नीचे खेत आपने देखे होंगे, झाबुआ के, अलीराजपुर के, बड़वानी के। और आज मुझे कहती हुई खुशी है कि उस पर तेजी से काम चल रहा है। हमने व्यापक पैमाने पर कपिल धारा के कुएं बनाए। 3 लाख से ज्यादा कपिल धारा के कुएं बने, जिससे खेतों में सिंचाई शुरू हुई और सब्जी भाजी और दूसरी चीजें पैदा करना प्रारंभ हुआ। मैंने देखा मेरी बेटियां, विशेषकर आदिवासी बेटियां, जनजाति बेटियां, बेटे भी बहुत कम स्कूल जाते थे। तो मुझे लगा जाएंगे कैसे। उसी में से कल्पना निकली कि कम से कम, क्योंकि गांव तक तो पढ़ाते, लेकिन गांव के बाहर अगर जाना हो तो माता पिता भेजते नहीं थे। तो हमने की साइकिलों की व्यवस्था कि बेटी रानी पैदल नहीं जा, साइकिल पर बैठ के जाए। बाद में भांजे बिगड़ गए, कहने लगे मामा बेईमानी कर रहे हैं। भांजियां साइकिल पे जा रही, हम पैदल ही घिसट रहे हैं, हमें भी दे दे मामा। तो हमने उनको भी शुरू कर दिया। आश्रमशाला, छात्रावास, स्कूलों की हाई, क्योंकि 8वीं तक 5वीं तक स्कूल थे, ज्यादा बच्चे पढ़ते नहीं। हमने हाई स्कूल खोले, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, छात्रावास, आश्रमशाला, जगह जगह। लोग मुझे कहते थे, अफसर भी कहते थे, गांव गांव में छात्रावास, ये कैसे चलेंगे। लेकिन एक जिद थी कि हमारे ये बच्चे, इनमें बुद्धि, क्षमता, प्रतिभा सब है, थोड़ा सा पढ़ने का अवसर मिल जाए तो बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और सचमुच में गोपाल मेरे लिए बहुत आनंद के थे जब मैं उन क्षेत्रों में जाता और सुबह या शाम को स्कूल के छूटने का या लगने का समय होता और मेरी बेटियां साइकिल पर बैठ बैठ के झुंड में स्कूल जाती। शिक्षा का महाअभियान प्रारंभ। और आज मुझे कहते संतोष है कि अब मेरे जनजाति बेटे बेटियां भी अपवाद स्वरूप कोई स्कूल में एडमिशन नहीं लेता होगा, उसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा पहली सीढ़ी है समर्थ बनने की। हमने कई तरह की कोशिशें की। जैसे मुझे बच्चों ने कहा कॉलेज में चले गए, तो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए तो छात्रावास थे नहीं। उनका मामा अपने पास तो इतने पैसा नहीं है कि किराए का कमरा लेके रह सके। तो उसी में से मैंने बनाई थी मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना, जिसमें तय किया कि अगर हमारे ये बेटे बेटियां इंदौर, भोपाल, खंडवा, शाजापुर, बड़वानी, अलीराजपुर, कहीं भी जिला स्थान पे, ब्लॉक स्थान पे या संभागीय मुख्यालय पे किराए का कमरा लेके पढ़ने के लिए जाते और रहेंगे, तो कमरे का किराया उनके मम्मी पापा नहीं, उनका मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बच्चे बहुत प्रतिभाशाली थे।
हम लोगों ने अभियान प्रारंभ किया जेईई नीट वगैरह की परीक्षा के लिए बच्चों को प्रशिक्षण दें। अब ये सपना हुआ करता था किसी समय में। अब डॉक्टर साहब अभी महेंद्र सिंह जी अपनी बात बता रहे थे, कई डॉक्टर निकल सकते हैं, कई इंजीनियर निकल सकते हैं, कई प्रोफेसर, कई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, वकील, साहित्यकार, कलेक्टर, कमिश्नर यूपीएससी में पास हो सकते हैं, पीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं। हमको लगा कि ढंग से अगर कोचिंग हो जाए तो इनमें से अनेकों बच्चे बड़े पदों पर सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए हमने सुविधाएं विकसित की। वो दिल्ली में भी रह के अगर कोचिंग करना चाहे तो उसका खर्चा उठाने का हमने संकल्प लिया। फिर ये भी मन में आया कि अगर विदेश की यूनिवर्सिटी में अच्छा एडमिशन हो जाता है किसी बच्चे का, हमारे एसटी बेटा बेटी का, तो 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया साल फीस लगती है। हमने फैसला किया कि वो फीस भी हम प्रदेश की सरकार से भरवाएंगे ताकि बच्चे जा सके। मुझे सचमुच में संतोष कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। शहडोल में हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, झाबुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। हमारी कोशिश की थी कि हमारे बच्चे ज्यादातर डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, और ये प्रयास आगे जारी रहेगा। और एक बात का और मुझे आनंद है कि शिक्षा से चेतना जगी।